अभी जो मैकेनिक्स कराया पूरा डिटेल में समझ आ गया? गर्भ से समझ आया वो मैकेनिक्स बर्थ रिडक्शन का? यस सर। डोनेटिंग विड्रॉइंग का समझ आ गया क्या चीज है? यस सर। बहुत ध्यान से जो मैंने पढ़ाया ना उसको, कल सबको पता है छुट्टी है, ढंग से मैकेनिक्स लिख लेना जरूर, ताकि ये मिस ना हो। लेकिन अब मेरे को मैकेनिक्स कराना है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, जो बिल्कुल सेम चलेगा। क्वेश्चन इसके आए हुए हैं जो बिल्कुल सेम चलेगा, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बर्स्ट रिडक्शन की तरह। एस्टर का रिडक्शन करता है ये, ध्यान रखना। रिडक्शन किसका करता है? ये एस्टर्स का, ये याद रखना जरूर। इसको हमने थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ना है अगर, तो ये रिडक्शन एक्चुअल में कर देगा एल्डिहाइड का भी, एल्डिहाइड का या कार्बन ग्रुप्स का भी। लेकिन मेन जब बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इस नेम रिडक्शन की बात करते हैं, तो ये रिडक्शन करेगा सिर्फ एस्टर। और सेम वैसे ही करना बिल्कुल जैसे तुमने बर्च रिडक्शन में किया, आर सी ओ आर डैश, एन और इथेनॉल। उसमें एन लिक्विड अमोनिया था, अगर उसमें क्या था, एन लिक्विड अमोनिया था, वही एक भी बात है ना। इसमें इसमें क्या है, एन और इथेनॉल। सही है। यस सर। और तेरे को ये याद है वो क्या कहते हैं रिएक्शन, इससे मिलती जुलती रिएक्शन थी एस्टर की, सोडियम क्या डाला था साथ में, एसाइलोन फॉर्मेशन, हाँ। सोडियम एमेल्गम। हाँ, उसमें NaHg। उसमें उसमें कोई भी प्रोटॉन डोनर नहीं था, याद है ना, उसमें कोई प्रोटॉन डोनर नहीं था। NaHg था ना हम्म। उसके अंदर। हाँ इसमें हाँ। प्रोटॉन डोनर, इसलिए इसलिए दो एस्टर रेडिकल फॉर्म में ज्वाइन कर गए थे। याद आया कुछ कि नहीं? यस सर। हाँ, इसमें इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसमें दो रेडिकल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास प्रोटॉन डोनर है। इसका आंसर क्या आएगा? क्लीवेज करके वही बनाना है तुम्हें, RCH2OH और R डैश OH। यहां से क्लीवेज करके बनाना है RCH2OH और R डैश OH। रिएक्शन है तो तुम्हें इतना ही करना है सिर्फ, रिएक्शन है तो तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। अब इसका मैकेनिज्म करोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि बर्च रिडक्शन तुमने कर लिया है, सेम वही अप्लाई करना है, सेम वही अप्लाई करना है बर्च रिडक्शन की तरह। क्या होगा मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ यहाँ तुम्हें, ध्यान समझना बिल्कुल। सोडियम में इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं? किसको देगा इलेक्ट्रॉन? डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को। हाँ, देखो उधर सोडियम है आया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ऊपर गया O के पास इलेक्ट्रॉन, O के पास इलेक्ट्रॉन गए, C O पे आया माइनस, और C पॉजिटिव को इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो रेडिकल बन गया, और ओ आर डैश। और तुम्हें पता है ओ आर डैश लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकलना ही है। ओ आर डैश लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकलना ही है। अब इन दोनों में रेजोनेंस होगी कि नहीं? सी के ऊपर रेडिकल यस है सर। पी ऑर्बिटल में, और ओ के ऊपर माइनस है पी ऑर्बिटल में, तो दोनों में रेजोनेंस होगी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके। तो ये आ सकता है कि नहीं, सी सी ओ पे रेडिकल और सी पे माइनस। रेजोनेंस के बाद ये आ सकता है ना, रेजोनेंस के बाद ये आ सकता है। अब सी माइनस है तो ये किससे प्रोटॉन ले लेगा? वो C2H5OH से। हाँ, C2H5OH से H प्लस ले लेगा ये, इससे ये H प्लस ले लेगा इलेक्ट्रॉन का इधर। जब ये H प्लस ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया सी ओ पे रेडिकल, ओ आर डैश और H। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या बन गया? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। अनस्टेबल, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिपल्शन होंगी। लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ओ आर डैश क्या है? लिविंग ग्रुप। अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अब क्या होगा अगले स्टेप में? ओ पे माइनस आएगा पहले, सोडियम है ना, इस इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम इस ओ रेडिकल को, सोडियम इस ओ रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देगा, आएगा RCO- H ओ आर डैश, HOR डैश। अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा? O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा वापस, ये ओ आर डैश बाहर। आंसर आ गया RCHO। क्या समझ आ गया इतना? माइनस R डैश O नेगेटिव, R डैश O नेगेटिव, H इथेनॉल से H प्लस लेकर के क्या बना सकता है? R डैश OH। क्या समझ आ गया इतना? चेक करो एक बार। यस सर। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगले स्टेप में अब फिर क्या होगा? तो वो फिर से इलेक्ट्रॉन सेम लेके कर। जाएगा, सेम वही करना है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा,
सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो RCO माइनस आया, RCO माइनस आया, और यहाँ पे H है ही, H है ही यहाँ पे, इस पे आ गया रेडिकल, C पे आ गया रेडिकल। फिर इसमें क्या होगी, रेजोनेंस होगी, RCO पे रेडिकल, H और माइनस, माइनस क्या करेगा अब, इथेनॉल से H ले लेगा, RCH2O रेडिकल आ जाएगा, RCH2O रेडिकल। क्या समझ आ गया इतना? यस सर। RCH2O रेडिकल आ गया। अब O रेडिकल क्या करेगा, एन से सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन लेगा। लेगा और बन जाएगा RCH2O माइनस, और RCH2O माइनस इथेनॉल से H प्लस लेगा, और आंसर आ गया RCH2OH। क्या समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे हो गया, ये मैकेनिज्म था पूरा इसका। अब इसके पॉइंट्स क्या है, सिमिलर मैकेनिज्म टू, मैकेनिज्म सिमिलर टू बर्च रिडक्शन है कि नहीं ये, यस सर। है ना? मैकेनिज्म क्या है, सिमिलर टू बर्च रिडक्शन, पहला पॉइंट है ये। नोट कर लिया पूरा मैकेनिज्म? यस सर। देखो पहले तो मैकेनिज्म क्या है, सिमिलर टू बर्च रिडक्शन। मैकेनिज्म सिमिलर टू बर्च रिडक्शन। तो रेडिकल कंबाइन क्यों नहीं किया इसमें, क्योंकि इथेनॉल यहाँ पे प्रोटॉन डोनर था, इसलिए रेडिकल डाइमर नहीं बनाएंगे, ध्यान है कि नहीं? एसिलेन फॉर्मेशन के अंदर सोडियम अमेलगम था सिर्फ, वहां पे कोई प्रोटॉन डोनर नहीं था जैसे इथेनॉल। और इंटरमीडिएट इसमें भी क्या है, एनायन एनायन रेडिकल रेडिकल। इंटरमीडिएट, है ना? एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट, सही ना, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। तो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है, स्टीफन रिडक्शन। रिएक्शन सबको याद है, बहुत यस छोटा सा सर। मैकेनिज्म है, सिंपल तरीके से बताऊंगा बिल्कुल। स्टीफन रिडक्शन, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पार्शियल रिडक्शन होती है। क्यों बोला पार्शियल रिडक्शन, क्यों बोला पार्शियल रिडक्शन, क्योंकि जब भी मेटल और एसिड आता है तो पूरा रिडक्शन, मान लो मैंने एस एन और HCl डाला तो पूरा रिडक्शन होगा, क्योंकि ये SnCl4 बनाएगा और +4H, ये पूरा रिडक्शन। लेकिन SnCl2 आएगा और 2HCl, तो क्या होगा इसमें, SnCl4 तो बनेगा लेकिन दो नेशन हाइड्रोजन मिलेंगे, तो पार्शियल रिडक्शन होगा, तो पार्शियल रिडक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो इसमें जैसे RCN है, ध्यान देंगे, जैसे RCN या CH3CN, R यहाँ पे एल्काइल या एराइल कुछ भी हो सकता है, CCH5 भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है। तो इसमें मैंने डाला फर्स्ट SnCl2 + HCl, ये डाला, तो मिलता है RCH डबल बॉन्ड NH, और उसके बाद इसमें बॉईल करते हैं H2O के साथ, तो मिलता है RCHO। तो RCHO मैकेनिज्म में समझ आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है इसमें, मैकेनिज्म समझ आ गया होगा तुम्हें, ये क्लियर हो गया मैकेनिज्म के नहीं? देखो इधर, यस सर। देखो RCN है, दो नेशन हाइड्रोजन आए, कहां से, ये रहे, SnCl2 + HCl क्या देगा, दो नेशन हाइड्रोजन, दो नेशन हाइड्रोजन आए, बना RCH डबल बॉन्ड NH, उसके बाद पानी डाला इसके अंदर, यहां से क्लीवेज हो जाएगा, यहां से क्या हुआ, क्लीवेज, दो बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, पानी का H इधर, OH इधर, दूसरे बॉन्ड का भी क्लीवेज, पानी का H इधर, OH इधर, एक कार्बन पे दो OH, तो वाटर बाहर, आंसर आ गया RCH। क्या समझ आ गया मैकेनिज्म इसका भी? यस सर। यहाँ पे स्टीफन रिडक्शन भी खत्म हो गया, चलिए स्टीफन रिडक्शन भी खत्म हो गया। मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म और बचा कोई, एक मैकेनिज्म और कौन सा है, एक, हाँ, वो MPV रिडक्शन याद है किसी को, क्या MPV रिडक्शन, नहीं याद किसी को भी? सर वो एल वाली होती है ना शायद। हाँ, एयर वाली, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एल्यूमीनियम, MPV रिडक्शन, और उसके जस्ट ऑपोजिट ओपेनियर ऑक्सीडेशन, ओपन हाँ ऑक्सीडेशन। ओपिनियन। है ना, ये दोनों, ये लास्ट है, लास्ट है इसके अंदर, MPV रिडक्शन। एक बार पीछे वाला पेज कर दो बस। एक मिनट बस, मेरविन पॉन्ड्रोफ, स्पेलिंग वगैरह देख लेना तुम लोग, वर्ले रिडक्शन,
देख ले वो अगर। ये सर हो गया। एक बार चेक कर लो, अब जो मैकेनिज्म है थोड़ा बड़ा है, बस ये मैकेनिज्म कराना है सिर्फ इसका। ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस खत्म करना टॉपिक इसलिए करेंगे। एक मैं ट्राई करूंगा इसमें रिडक्शन के अंदर ना, रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटिक्स, वो भी खत्म कर लेंगे इसी के अंदर, ताकि मैकेनिज्म का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा फिर। रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना मेंस का, नीट का, एडवांस का पेपर बनता ही नहीं कभी। रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटिक्स। रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटिक्स में क्या आएगा? ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड। ऑर्गेनोमेटिक्स होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसके अंदर। उसके बिना पेपर नहीं बनता कोई भी, ना मेंस का, ना एडवांस का, ना नीट का। उसका क्वेश्चन आना ही आना है ना? जैसे एल्डोल है, ओजोनोलिसिस है, और ऐसे ही ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये जरूर आता है पेपर के अंदर। तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और सेम वैसे ही है, जैसे एल आई एल एच फोर पढ़ा तुमने, एल आई एल एच फोर पढ़ा, तो बस तुम्हें इसके अंदर क्या करना है, एच की जगह सी लगाना। सी एस थ्री एम जी भी आ रही तो है, सी एस थ्री एम जी भी आ रहा है ना, तो एच की जगह सिर्फ सी लगाना और कुछ नहीं करना। तो अभी नोट करना है मिरविन पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन, जिसको हम एमपीवी रिडक्शन भी बोलते हैं। एमपीवी रिडक्शन, रिडक्शन है। ये मान लो मैंने ले लिया कीटोन, इसमें डाला ये आइसोप्रोपाइल, बहुत ध्यान से करना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया है, जो अल्कोहल लिया है ना, उसी का ल्यूइस एसिड लेंगे, उसी का ल्यूइस एसिड लेंगे, यानी सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच ओ होल थ्राइस ए एल, होल थ्राइस ए एल, ये वाला ल्यूइस एसिड लेंगे। तो अब इसमें जो कीटोन है, कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, अल्कोहल है कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आएगा आर सी एच ओ एच। एटलीस्ट रिएक्शन तो याद रखनी थी। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और एसीटोन, और एसीटोन, क्या रिएक्शन समझ आ गई है? यस सर। देखो जैसे इसके अंदर हमने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया, क्या लिया? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, है ना? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया, उसके अंदर हम क्या लेंगे? ओपेनियन के अंदर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, क्या लेंगे? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, है ना? उसमें एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड लेंगे, बस ये डिफरेंस आएगा उसमें। और उसमें क्या होगा? एल्कोहल से कीटोन मिलेगा, उसमें एल्कोहल से कीटोन, क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना, तो एल्कोहल से कीटोन मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म देखो, एल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ध्यान देना, आइसोप्रोपाइल को लिया है, तो उसी का ल्यूइस एसिड लिया है, आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब इस एल को इलेक्ट्रॉन कौन देगा बताओ? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन कौन सा वाला? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन? सर डबल बॉन्ड। हाँ, अगर बात तेरी सही है, लेकिन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है, उसमें तो ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो देगा नहीं जल्दी। सर नहीं, मतलब वैसे मैकेनिज्म में यही करते हैं ना कि ऑक्सीजन हाँ इलेक्ट्रॉन के पास मैकेनिज्म में, गए तो उस पे। हाँ हाँ वो तेरी बात सही है, मैकेनिज्म में यही करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो देना इसी को चाहिए ना, ऑक्सीजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो सिंगल बॉन्डेड हाँ ऑक्सीजन है एक्चुअली। उसमें दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर है, तो वो तो सिंगल बॉन्डेड है, तो वो देना चाहिए। लेकिन अगर वो देगा, अगर वो देगा, तो ये वाला ग्रुप जो अटैच होगा, ठीक है ना, जो ये वाला ग्रुप अटैच होगा इस एल्यूमिनियम के साथ, ये वाला ग्रुप और ये तीन ग्रुप बिल्कुल सेम हो जाएंगे कि नहीं? हाँ। और एल पे नेगेटिव आएगा तो एक ग्रुप को बाहर निकलना पड़ेगा, तो फिर तो हम पीछे ही आ गए, उसी चीज पे आ गए जहां से स्टार्ट किया हमने, वहीं पे पहुंच गए। हाँ। समझा कि नहीं? यस इसीलिए सर। डबल बॉन्डेड ओ वाला इलेक्ट्रॉन देगा, इसका कंजर्वेशन हम ज्यादा रखते हैं थोड़ा। क्या समझ आ गया? यस सर। इसीलिए इसका कंजर्वेशन ज्यादा रखते हैं, और इसीलिए इसको रिडक्शन बोला गया है, क्योंकि कीटोन ज्यादा होता है इसके अंदर। चलो, अब यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहा हूँ थोड़ा सा। मैकेनिज्म देखेंगे, आर टू सील बॉन्ड ओ, आर टू सील बॉन्ड ओ, ये वाला ओ लोन पे देगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो एल पे चार्ज, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे, ऐड नहीं कर रहा, दिस
प्लस दिस। तो जब ऐड होगा तो Al पे आया नेगेटिव चार्ज, O पे आया पॉजिटिव चार्ज, दोनों में बन गया बॉन्ड। और एक लिखा मैंने CH3 होल ट्वाइस CHO होल ट्वाइस लिख रहा हूं इसको। और एक मैं लगा रहा हूं नीचे, O के साथ बॉन्ड है Al का, एक मैं लगा रहा हूं नीचे O CH और CH3 होल ट्वाइस। क्या समझ आ गया मैंने क्या लिखा है? यस सर। ये आ गया ना। अब देखो, अब O पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहां से रिएक्शन इनिशिएट हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गए, और Al पे है नेगेटिव चार्ज तो इससे ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ये बॉन्ड टूट गया, और ये H माइनस निकला बाहर, ये H माइनस जुड़ जाएगा C पॉजिटिव के साथ। देखो ये इनिशिएट हुआ, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई यहाँ पे, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, 6 MCTS। इसको तुम खुद बनाना, 6 MCTS खुद बनाना इसमें, ये 6 MCTS बनेगी यहाँ पे। बना लोगे कि नहीं? यस सर। ये पार्ट अलग हो रहा है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एसीटोन देखो अलग हो रहा है कि नहीं, दोनों तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक O के साथ बॉन्ड टूट रहा है, एक H के साथ। एसीटोन अलग हुआ कि नहीं? यस सर। एसीटोन हो गया अलग, और साथ में मिला R2CO, R2COAl, और इसके साथ CH3 होल ट्वाइस CHO होल ट्वाइस, ये मिला कि नहीं? यस सर। अब दूसरा, दूसरा भी एसिड, ये वाला ग्रुप आएगा, दूसरा वाला ग्रुप आएगा रुबिन के पास दोबारा, वो आरसी आर आरसी। R2 सील बॉन्ड दोबारा आएगा इसमें, फिर ये वाला हाँ। O लोन पेयर देगा इसको, O पे नेगेटिव आएगा, और ये Al पे नेगेटिव आएगा, इस O पे पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। फिर एक एसीटोन इसमें से बाहर निकल जाएगा, यस सर। दोबारा R2 सील बॉन्ड आएगा, यस सर। तो हो गया, दोबारा R2 सील बॉन्ड आएगा, फिर इसके अंदर से इस वाले ग्रुप में से एक एसीटोन और बाहर निकल जाएगा। हम्म। फाइनली इसमें 3 एसीटोन आ गए, साथ में R2CO होल थ्राइस Al आ गया। क्या समझ आया? आर यस टू सर। सी एच ओ भी है ना, CHO है, सॉरी CHO आएगा ना, हाँ। H H जब मिलता जाएगा ना, R2CHO है, देखो उधर, ये H जा रहा है ना इसके पास ऊपर, R2CHO होल थ्राइस Al, ये मिलेगा कि नहीं? हाँ। यस सर। तो एसीटोन, एक आंसर तुम्हारा आ गया कि नहीं? ये एक आंसर आ गया एसीटोन, हम्म। एक आ गया ना। अब उसके बाद मेरे को इसमें से क्या निकालना है? अल्कोहल, ये वाला। और कैटलिस्ट को, ये कैटलिस्ट था, इसको क्या बनाना है? अनयूज। क्या समझ आया? यस सर। अब इस एल को दोबारा कौन लोन पेयर देगा? ये वाला ऑप्शन देगा कि नहीं, sp3 वाला? यस सर। अब इस एल को दोबारा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, ये पीछे दिखा, नेक्स्ट में दिखा रहा हूं मैं। ये R2CHO होल थ्राइस था, ठीक है ना, R2CHO होल थ्राइस, इसको मैं होल ट्वाइस लिखूंगा। Al नेगेटिव चार्ज, तो मैं समझ आ गया होगा मैंने इसको होल ट्वाइस क्यों लिख दिया है। OCH और R2, और इसके साथ जुड़ गया क्या? O पे प्लस HCH3 होल ट्वाइस CH, यही है ना, CH CH3 होल ट्वाइस। क्या समझ आया? ये जुड़ेगा इसमें। ये। Me2, ये Me2CHOH है ना, Me2CHOH, ये रहा।
एक बार चेक करो पहले। सर अब यही होगा ना, मतलब 3 ये जुड़ जाएंगे इससे और ये अलग हो पहले जाएंगे। तो एच प्लस बाहर कर जाएगा, ये एच हाँ। प्लस बाहर कर जाएगा यहाँ से, और एल पे माइनस है तो क्या होगा? और तो मतलब एक ग्रुप भी निकलेगा, वो ऑक्सीजन वाला हाँ, ऑक्सीजन फिर वाला ग्रुप नीचे। निकलता जाएगा यहाँ से एक एक करके ना। ये वाला R2CH OH बाहर निकल जाएगा यहाँ से, है ना। हम्म। R2CH OH बाहर, और एल फिर दोबारा कैसे रह जाएगा? R2CHO होल ट्वाइस है, उसको मैं ए लिखूंगा, एल, और इसके साथ एक OCH R2 और साथ में ये जुड़ गया नया ग्रुप OCHCH3 होल ट्वाइस। ये जुड़ गया कि नहीं? यस सर। अब इस एल को दोबारा कौन इलेक्ट्रॉन देगा? यही CH3 होल ट्वाइस CHO। यस सर। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, CHOH था, है ना, OH वाला। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस पे नेगेटिव, इस O पे पॉजिटिव, दोबारा यहां से सेम चीज होगी। अब समझ आ गया? आगे लिख लूंगा मगर इसकी नहीं पूरा, यस सर, वो सेम ही हो जाएगा। सेम चीज होगा। और CH3 होल ट्वाइस, वही जो कैटलिस्ट था, फाइनली जाकर के CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al। ये कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा, ये कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा साथ में क्या? R2CHOH। क्या समझ आया? 3 मोल्स बनेंगे इसके। यस सर, आ गया। ये पूरा मैकेनिज्म खत्म हो गया। है ना, ये कैटलिस्ट हमने रीजनरेट कर लिया और मैकेनिज्म खत्म हो गया पूरा। तो ये जो बिल्कुल जो प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट के मैकेनिज्म सारे खत्म कर लिया। क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चंस इसके रह गए हैं। नोट कर लिया पूरा मैकेनिज्म ढंग से? यस सर। अच्छा, अब एक चीज, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन मैंने दिया था। अच्छा, अगर मैं वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तो 13 जो आंसर निकाला था, सही ना, 13 जो आंसर निकाला वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कैसे करना है वो। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है ना, सिर्फ मैकेनिज्म उसके खत्म कर लिए हैं, क्वेश्चंस रह रहे हैं इसके, पता है ना, क्वेश्चंस रह रहे हैं इसके भी। इशिता, क्रिश, Yes, sir. हम मेरे को सेंड कर देना एक बार। चलो अभी ये तुम बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, अगर तुम जग सकते हो अभी तो जग जाना और कर लेना काम को, सही ना। 1:30 बजे के आसपास तक क्लास हो गई है पूरी, अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स की क्लास हो चुकी है। तो अगर तुम रिवाइज कर सकते हो अभी तो रिवाइज कर लेना, सही है। यस कितने सर। बच्चे हैं अभी क्लास में? 11-12 बच्चे रह गए सिर्फ। 35-36 से स्टार्ट किया था, 11-12 रह गए सिर्फ जिसने अटेंड किया पूरी लास्ट तक। 11th का कोई बच्चा है इसमें भी? कीर्ति है क्लास में। चलो कुछ नहीं तो करना मगर इसको। काव्य तेरे को समझ आया कुछ क्या? यस सर। चल कुछ नहीं तो अभी मैं बात करूंगा तेरे से एक बार। चलो तुम लोग कर लेना, जरूरी है, सही ना, मिस नहीं करना बिल्कुल। 4 घंटे के आसपास क्लास हो गई है।